जय श्रीमन नारायण। प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में अध्यात्म का ऐसा सुंदर समावेश किया है कि यह केवल भविष्य दर्शन का साधन न रहकर जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया है। ज्योतिष का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं कि कल क्या होगा, बल्कि यह दिखाना है कि आज हम क्या करें ताकि कल और उज्जवल हो। शास्त्रों में अनेक संकेत हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव और गहन पीड़ा के समय हमें बल प्रदान करते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसेन करने वाला मार्गदर्शक भी बना रहे, यही उसमें छुपा हुआ गूढ़ संदेश है। ज्योतिष सरल है, परंतु मनुष्य समय के साथ हर वस्तु को जटिल बना देता है, चाहे वह धर्म हो, अध्यात्म हो अथवा संसारिक दैनिक जीवन। पिछली बार हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि शास्त्रों में किस प्रकार संकेत दिए गए हैं और जीवन के उतार चढ़ाव एवं गहन पीड़ा के समय एक व्यक्ति को किस प्रकार का सहारा मिल सकता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुर्म महाप्रभु के अवतार से जुड़े 5 पावन नामों की। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन, हमारी साधना और हमारी मानसिक स्थिरता का आधार है। आइए हम इन पावन नामों के गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय अर्थ को समझने की यात्रा आरंभ करें। जब देवता और दैत्य अमृत प्राप्त करने के लिए सागर का मंथन करने लगे, तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना। लेकिन भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान श्री विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया और अपनी विशाल स्थिर पीठ पर पर्वत को थाम लिया। इस प्रकार उन्होंने मंथन को स्थिर आधार प्रदान किया, जिससे अमृत और अनेक दिव्य रत्न निकले। यह घटना केवल भौतिक नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संकेत लिए हुए है। आइए अब हम प्रवेश करते हैं कुर्म महाप्रभु के उन 5 नामों का स्मरण करते हुए आज के सत्संग में। आज हम केवल उन नामों का डिस्कशन ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके भीतर छुपे गहन आध्यात्मिक अर्थ को भी समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। पहला नाम है ओम कूर्माय नमः, जिसका भावार्थ है हे भगवान श्री विष्णु, आप कूर्म रूप में अवतरित होकर सृष्टि के कल्याण हेतु प्रकट हुए। आपको मेरा प्रणाम है। अब इसका दार्शनिक अर्थ होता है, कूर्म अपनी पीठ पर भार सहन कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने अंगों को भीतर खींचकर स्थिर रह सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आए, तो हमें अंतर्मुखी होकर स्थिर रहना चाहिए। धैर्य और आधार का प्रतीक है। साधना में यह अंतर ध्यान का संकेत है। दूसरा नाम है ओम मंदर धारिणे नमः। हे प्रभु, आपने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा देकर देवों और दैत्यों के कार्य को सफल किया। आपको प्रणाम है। मंदराचल पर्वत यहाँ ज्ञान, धर्म और साधना का प्रतीक है। इसे धारण करने का अर्थ है कि जब हम जीवन समुद्र को मंथन करते हैं, अर्थात अच्छे बुरे अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें मजबूत आधार की आवश्यकता होती है और यह आधार ईश्वर में अटूट आस्था है। तीसरा नाम है ओम अमृत मंथनाय नमः। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आपने देवों और दैत्यों को अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन में सहयोग किया, जिससे संसार को अमरत्व का वरदान मिला। आपको प्रणाम है। समुद्र मंथन से अमृत मिला, पर उससे पहले विष भी निकला। साधना से भी अमृत की प्राप्ति होती है। इसका संदेश है कि साधना, तपस्या और आत्मचिंतन से पहले
हमारे भीतर के विष अर्थात काम, क्रोध, लोभ, अहंकार बाहर निकलते हैं और उन्हें सहना पड़ता है। तभी अंततः आत्मिक अमृत अर्थात आनंद शांति की प्राप्ति होती है। चौथा नाम है ओम स्थिर रूपाय नमः। हे प्रभु, आपने कूर्मावतार में समुद्र मंथन के समय अचल और स्थिर रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को संभाला। आपको नमन है। अचल ध्यान की साधना। कूर्मावतार का स्थिर रूप हमें ध्यान की स्थिरता सिखलाता है। जैसे समुद्र की लहरें पर्वत को हिला नहीं पाई, वैसे ही परिस्थितियों की लहरें साधक के मन को नहीं हिलानी चाहिए। यह मंत्र योग में स्थिर प्रज्ञ अवस्था का स्मरण कराता है। पांचवा नाम है ओम जगतधाराय नमः। हे कूर्मावतार महाप्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। जैसे आपने समुद्र मंथन में धरती और पर्वत का भार सहा, आपको प्रणाम है। संपूर्ण जगत के आधार भगवान श्री हरि विष्णु केवल पर्वत ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं। यह स्मरण कराता है कि हमारा अस्तित्व भी उन्हीं पर टिका है। जब हम अनुभव करते हैं तो मन में भय और असुरक्षा मिटती है और पूर्ण समर्पण का भाव आता है। आज हमने जाना 5 मंत्र केवल शब्द ही नहीं बल्कि जीवन के मंथन में स्थिरता, आस्था और धैर्य का सशक्त आधार है। इसका गहरा संकेत है। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन के मंथन में स्थिरता आवश्यक है। ज्ञान को धारण कर ही अमृत प्राप्त हो सकता है। पहले विष निकलेगा, फिर ही अमृत मिलेगा। स्थिर रूप से ईश्वर में स्थित रहने से ही हम जगत के उतार चढ़ाव में सुरक्षित रहते हैं। अंततः ईश्वर ही हमारा और संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ज्योतिष हमें केवल ग्रह नक्षत्रों की चाल नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हर ग्रह, हर दशा और हर परिस्थिति हमारे आत्म विकास के लिए ही है। इसी संदेश के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई ज्योतिषीय और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय श्रीमन नारायण।